Hello friends, welcome to Infinity Classes. In previous lecture we complete exercise 2.2. Today we start exercise 2.3 Introduction. Function. सबसे पहले हम रीड करेंगे फंक्शन क्या होता है. पिछले हमने एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, रिलेशंस. ठीक है, रिलेशन किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था. आज हम फंक्शन करेंगे. फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है. A relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A must have one and only one image in set B. अब यहाँ पे देखो, हमें बोला हुआ जैसे हमारे पास A और B जो हमारा फंक्शन है वो सेट A टू B मैप कर रहा है. ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ना, रिलेशन निकालते थे A का B के साथ. जैसे यहाँ पे देखो, ए सेट के पास हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट के पास एलिमेंट है ए और बी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैपिंग की है 1 का 1 के साथ, हम 1 का बी के साथ भी करते थे. बट रिलेशन में ऐसा जो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है. फंक्शन में उन्होंने क्या बोला हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड. मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है मैप होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए सेकंड सेट से. और एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. एक से ज्यादा इमेज हुई तो वो फंक्शन नहीं होता है. जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 1 की मैपिंग ए के साथ है, 2 की मैपिंग बी के साथ है, 3 की मैपिंग बी के साथ है. ठीक है, और जो हमारी ए से जैसे हमारी ये है ना, ये हम इसको बोलते हैं, ये हमारी होती है इमेज. सेट ए की इमेज सेट बी में, और जो हमारी ए बी की इसे बोलते हैं प्री इमेज. आया समझ. सेट ए की इमेज किस में है, हमने 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ए आ रहा है, वो हम बोलते हैं ए की इमेज क्या है हमारे पास. सेट 1 की इमेज क्या है, ए है, उसे हम बोलते हैं इमेज. सेट बी को इमेज और सेट ए को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज. हमारी सेट बी की प्री इमेज कहाँ है, ए में है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे A1 A के साथ मैप्ड है, 2 B के साथ मैप है, 3 B के साथ मैप है. यहाँ पे हमने बोला था हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज, जैसे 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है. इमेज सेम हो सकती है बट प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं. यहाँ देखो, जैसे हमारे पास सेट A है 1 2 3 एंड सेट बी है ए बी. अब यहाँ पे देखो 1 की मैपिंग ए के साथ है, 2 की मैपिंग बी के साथ है, बट ए का एलिमेंट एक यहाँ पे क्या कर गया, बच गया है. बट हमने डेफिनेशन से अभी क्लियर किया है, फंक्शन उसे ही बोलते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप. हर एक एलिमेंट, इन्होंने एवरी बोला है तो मतलब हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए. बट यहाँ पे 3 मैप ही नहीं है बी के साथ, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेट बी के पास है ए बी सी डी. अब यहाँ पे देखो 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ और 4 की मैपिंग सी के साथ. अब यहाँ पे देखो, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड. ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, बी के साथ रिलेटेड है. ठीक है, अब हमने सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज. हर एक एलिमेंट की देखो एक ही इमेज है या एक से ज्यादा इमेज. एक 1 की ए इमेज वे की इमेज है, 2 की बी इमेज एक ही इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है. इमेज सेम हो सकती है, मैंने ये बताया कि इमेज सेम हो सकती है बट प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए. तो ये क्या है, फंक्शन. यस, इट इज अ फंक्शन. अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी. अब यहाँ पे हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन होती है हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है कि ए के सारे एलिमेंट मैप्ड है. बट सेकंड कंडीशन है हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए. 1 की ए भी इमेज है, 1 की बी भी इमेज है. 1 जो ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है. ये हमारी सेकंड कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस. 1 की 2 इमेजेस हैं, तो हमें अभी डेफिनेशन से क्लियर किया हुआ है एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज. तो ये भी फंक्शन नहीं है. अब यहाँ पे हम करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन. जैसे हमने रिलेशन की डोमेन निकाली थी, अब फंक्शन की डोमेन निकालेंगे. डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेट होता है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन डी ऑफ एफ
मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। जो हमारी फर्स्ट एंट्रीज है, जैसे ये हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और बी में है पी क्यू आर एस, और जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गई, ए बी सी डी, क्योंकि सारे मैप्ड होंगे तो सारी डोमेन ही आ गई हमारी। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके जो सेकंड एंट्री जो फर्स्ट सेट से मैप्ड हैं उन्हें बोलते हैं जो मैप्ड हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सेकंड सेट है उसे कोडोमेन बोलेंगे, जो मैप्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, जो सेकंड सेट है वो हमारा क्या है, कोडोमेन, और जो हमारी मैप्ड एलिमेंट है उन्हें हम बोलते हैं, ये हमारी पी क्यू आर, ये क्या है, हमारी रेंज है। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। कोडोमेन का पता चल गया। सेट बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बट रिलेशन के केस में ऐसा नहीं होता था। रिलेशन के केस में होता था कि कोई भी एलिमेंट है, चाहे यहाँ पे रिलेशन के केस में क्या होता था, अगर ये मैप्ड भी नहीं है ना, ये क्या है, ये रिलेशन है, क्योंकि ये मैप्ड नहीं है। रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि हर एक एलिमेंट ही मैप्ड होना चाहिए। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो ये हर एक एलिमेंट मैप्ड है, ये हमारी डोमेन आ गई, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट कोडोमेन, और जो हमारे मैप्ड एलिमेंट है ए के बी के साथ, बी के एलिमेंट मैप्ड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद है वन वन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कब होता है, मैपिंग ऑफ वन टू वन, हर एक एलिमेंट की एक के साथ ही, हर एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट के साथ ही मैप्ड होगा, उसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। और इंजेक्टिव फंक्शन कैसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, जो हमारे वन टू वन मैप्ड हो, ठीक है। वन टू वन मैप्ड का मतलब है वन टू वन रियल फंक्शन एफ इज वन टू वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन हैव डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है मैनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विद अ सिंगल एलिमेंट। मैनी वन फंक्शन अगर वन वन नहीं है, मतलब दो एलिमेंट की सेम ही इमेज है, मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो हम उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। डोमेन अगर हमारी रेंज के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन कब बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं, जब हमारी कोडोमेन और रेंज सेम होगी। जैसे हमारी कोडोमेन क्या है, यहाँ पे सेट बी पूरा कोडोमेन होता है और सेट ए हमारा रेंज, जो हमारा कोडोमेन और रेंज, सेट बी कोडोमेन होती है, रेंज भी हमारी क्या आ गई, सेट बी पूरा ही आ गया, तो हमें पता है कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो हम उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर हमारी कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो तो हम उसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी कोडोमेन है वो पी क्यू आर एस है और जो रेंज है हमारी पी क्यू आर है, तो हमारी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो हम इसे बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे देखो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी। अब हम बताएंगे ये कौन सा फंक्शन है। जैसे 1 to 1 मैप्ड है ना, हर एक एलिमेंट 1 to 1, ये हमारा 1 1 है, 1 to 1 मैप्ड है। अगर हमारा कोई भी, जैसे हमारा ये, जैसे हमारा जो हमारा 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हमारा ये तो हमारा 12th क्लास में यूज होगा, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब हमारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पे वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस इफ, आपको एक कंडीशन में बता दूं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। हर एक जो फंक्शन होता है वो रिलेशन तो होता है बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। हमें यहाँ पे रिलेशन से बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। इफ डिटरमाइन इट्स डोमेन, अगर वो फंक्शन होगा तो हमें उसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशन गिवन था, हमें रिलेशन गिवन है हमें
2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1, ये रिलेशन है। अब हम एक कंडीशन, दो कंडीशन थी हमारी, क्या होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट जो सेट ए का मैप्ड होना चाहिए और उसकी वन इमेज होनी, जैसे 2 की एक ही इमेज है, 5 की भी एक ही इमेज है, 8 की भी एक ही इमेज है, सारे डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, जो हमारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेट होगा हमारा, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, उनकी इमेजेस सेम हो सकती हैं। हमें पता है अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो तो हम उसे बोलते हैं वो मैनी वन फंक्शन है। ये फंक्शन होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट जो प्री इमेज, जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स है मैप्ड है, डिफरेंट एलिमेंट मैप्ड है एक ही एलिमेंट से, तो हमारे ये क्या है, फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, और इसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, this is a function, this is a function जिसमें विद डोमेन, जिसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारी है फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एंट्रीज क्या है, 2 5 8 11 14 एंड 17, ये हमारी फर्स्ट एंट्रीज आ गई। और हमारी रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट क्या थे, 1 1 1 1, सेकंड एलिमेंट 1 ही है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। सेम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये आई होप आपको समझ आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। आप पता लगाओ ये फंक्शन है या नहीं है, डेफिनेशन से देखना है कि फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। हमने चेक करना है कि जो हमारे एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं है। 2 की एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, 6 भी, 8 10 12 14 सारे डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट की सेम हो सकती है इमेज, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे होता ना 2 2 होता तो नहीं ये फंक्शन होता, क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन गिवन है वो हमें गिवन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7, ये आ गया। अब यहाँ पे है हमारा क्या आ गया, दिस रिलेशन is a function, this relation is a function with domain, जो हमारा डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, जो फर्स्ट एंट्रीज है ऑर्डर पेयर की 2 4 6 8 10 12 और क्या है 14, तो हमारा आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन इसे बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया। ये हमारा क्या है, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। कैसे फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की 1 ही इमेज है, हमें पता है, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट की मतलब कि एक ही इमेज है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन से क्लियर करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है जो हमारे रिलेशन गिवन है 1 3 1 5 2 5। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 की 3 इमेज है, 1 की ही 5 इमेज है। यहीं से क्रिटिसाइज हो गया कि जो हमारी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ गई, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ गई, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है। तो इट इज नॉट ए फंक्शन एज द डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स,
It is not a function. It is not a function. Not a function. क्यों function ही? As the distinct ordered pairs, as the distinct ordered pair, distinct ordered pairs 1 3 1 5, ये जो ये ordered pair है 1 3 और 1 5 है, have a same first element. फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए ना. हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? ये सेम है. ये फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, दैट इज 1. जो सेम है 1 है. डज नॉट हैव यूनिक इमेज. यूनिक इमेज अंडर रिलेशन. ठीक है. अब यहां पे मैंने कंडीशन बता दी क्यों नहीं है फंक्शन. हमें पता है फंक्शन क्या होता है. एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी. जो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब यूनिक इमेज इन बी. ठीक है. सेट ए की जो, जैसे ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हैं. जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए. यूनिक मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में. तो 1 की 3 भी इमेज आ गई, 1 की 5 भी इमेज आ गई, तो ये क्या होगी? 2 इमेजेस आ गई. तो ये रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये फंक्शन नहीं है. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. स्टूडेंट, आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें. हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.